हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले 2 लेक्चर में प्रीवियस ईयर 2020 10th मैथ का पेपर लगा रहे हैं सीबीएसई के लिए। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो कि एमसीक्यू था 2 लेक्चर में उसको सॉल्व किए हैं। तो इस लेक्चर में 11 to 12 11 to 15 लगाएंगे जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है। तो यहाँ क्वेश्चन और सॉल्यूशन नोट किया गया है, तो क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे और उसका सॉल्यूशन समझेंगे। तो 11th नंबर सवाल है इन फिगर 1, यानी ये जो फिगर है इसका नाम दिया गया है फिगर 1। ट्रायंगल एबीसी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी ये जो ट्रायंगल एबीसी है एबीसी ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या है कि सर्कल को इस ट्रायंगल के ऑल साइड्स एक्सटर्नली टच करते हैं। तो द लेंथ ऑफ बीसी इज वाट सेंटीमीटर, बीसी का लेंथ बताना है यहाँ पे। तो बीसी का लेंथ बताने के लिए हमको बीक्यू और क्यूसी टेंजेंट का लेंथ पता होना चाहिए। बीक्यू और क्यूसी टेंजेंट का लेंथ पता होना चाहिए। और ये पता कैसे करेंगे, तो यहाँ जो थ्योरी यूज होगा उसको समझते हैं। वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, यानी इसका मतलब है कि कोई अगर सर्कल है तो उसके एक्सटर्नल पॉइंट कोई है तो वहां से हम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं और इन दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, यानी यहाँ AP इज इक्वल टू AQ होगा। ये टेंजेंट है AP इज इक्वल टू AQ। तो इसी थ्योरी का यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए BQ कैसे हमको पता चलेगा, ये BQ इक्वल होगा BP के, तो यहाँ से BQ पता चल जाएगा। और QC कैसे पता चलेगा, QC इक्वल होगा RC के, और RC हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये पूरा लेंथ दिया गया है और ये भी लेंथ दिया गया है। तो समझेंगे उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AR, तो यहाँ लिखिए PA इज इक्वल टू AR, और PA दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, यानी AR हमको पता हो गया यहाँ से, जो कि नहीं दिया था। अब यहाँ अब इसमें देखिए BP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो BP यहाँ है और ये BP किसके इक्वल होगा BQ के, और BP 3 है तो BQ भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ से BQ पता चल गया 3 सेंटीमीटर, यानी ये हमको पता चल गया 3 सेंटीमीटर। अब पता करना है कौन, QC। तो QC किसके इक्वल है RC के, तो QC इज इक्वल टू RC। तो QC को QC ही लिखिए क्योंकि ये पता करना है। और RC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये RC है तो ये पूरा लेंथ पता है, तो AC माइनस AR, तो RC के जगह लिख सकते हैं AC माइनस AR। और AC दिया है 11 सेंटीमीटर, तो वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। और AR यहाँ पता किया जा चुका है 4 सेंटीमीटर, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो QC आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BQ प्लस QC। तो BQ आया है यहाँ 3 सेंटीमीटर और QC आया है 7 सेंटीमीटर, ऐड करेंगे तो 3 7 10 सेंटीमीटर। 12 नंबर सवाल देखिए, गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, यानी ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हैं इफ AB अपन PQ इज इक्वल टू 1/3, यानी यहाँ AB और PQ क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो इनका रेशियो दिया गया है 1:3। तो रेशियो आपसे पूछता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो जो होगा करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा और 3 × 3 9। तो इसका प्रूफ रीजन होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों करेंगे, एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल क्यों होगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मान लीजिए पहले ट्रायंगल का एरिया है बेस है B1 और हाइट है H1, और दूसरे ट्रायंगल का बेस है B2 और हाइट है H2। तो B1 और B2 क्या होगा, उनके साइड्स होंगे, तो इनका रेशियो वही होगा जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1/3 आ जाएगा। और ये हाइट क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा,
तो एल्टीट्यूड का रेशियो जो उतना ही होता है जितना करस्पॉन्डिंग साइड का होता है, यानी इनका भी रेशियो हो जाएगा 1:3। तो यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/9। तो ये रीजन हुआ कि यहाँ स्क्वायर क्यों करते हैं। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड लेंथ 2a, यानी एबीसी ट्रायंगल इक्विलेटरल है और इसका साइड लेंथ है 2a। तो इसका फाइंड इट्स एल्टीट्यूड, तो इसका एल्टीट्यूड बताना है। तो देखिए ये हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच साइड एंड ईच एंगल इक्वल होगा, तो ईच एंगल इक्वल है तो ऑल एंगल का सम कितना होता है 180, और 3 एंगल है तो आ जाएगा 60 डिग्री ईच एंगल, तो ये 60 डिग्री होगा एंगल BAD। और यहाँ AD अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं BC पे तो होगा क्या, BD इज इक्वल टू CD होगा। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है BC/2 है, यानी 2a/2 यानी a के इक्वल हो जाएगा। रीजन यहाँ दिया गया है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल अल्टीट्यूड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, यानी एल्टीट्यूड अगर हम ड्रॉप करते हैं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो अपोजिट साइड को वो बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, तो ये पूरा 2a है तो ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए इन ट्रायंगल BAD इस ट्रायंगल में यहाँ राइट एंगल बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया tan 60। तो ये इसको अगर हम थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा P और B हो जाएगा ये। तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए P/B, और P यहाँ क्या है AD और B क्या है BD। तो AD क्या है यहाँ एल्टीट्यूड है और BD यहाँ से पता है कि A है, और tan 60 का मान कितना होता है √3 इज इक्वल टू एल्टीट्यूड अपन A। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 इंटू A। ये रूट के अंदर A नहीं है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है और A बाहर है, तो ये एल्टीट्यूड हो गया। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। तो यहाँ है sin 80 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू cos 31 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ एक्यूट एंगल कन्वर्जन वाला फॉर्मूला